ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आजकल हम कर रहे हैं। बेटे दिस इज चैप्टर नंबर, मैं तो ये कहूंगा दिस चैप्टर इज नेम्ड एज चैप्टर नंबर 13 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आज आपको ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलूंगा बिकॉज यू कैन वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। बेटे 180 कंट्रीज तो कुछ पीरियड पहले थी, अब तो कितनी डिफरेंट कंट्रीज में यू कैन वर्क। इट मींस यू आर अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए दोस्त, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू आपके माइंड में बड़े सारे डिफरेंट कंसेप्ट को फ्लो करने वाला हूं। मैं आज कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। आपको यह बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर व्हाट आई मीन बाय रिस्क, बट आज मेरा पूरा ध्यान फॉरेन एक्सचेंज की तरफ होगा। डॉलर की बातें करेंगे, यूएसडी की बातें करेंगे, जीबीपी की बातें करेंगे, पाउंड की बातें करेंगे, जेपीवाई की बातें करेंगे, येन की बातें करेंगे, आईएनआर इंडियन रुपी की बातें करेंगे। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि वाई माई इंडियन रुपी इज 80 रुपीज इज इक्वल टू $1 और 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाउंड। ऐसा क्या गलती हो गई इंडियन से, या ऐसी क्या गलती हो गई यानी कुछ कंट्रीज से जिनकी करेंसी इतनी अंडर वैल्यू क्यों है। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि इन फिरंगियों ने क्या किया था हमारे साथ। आइए दोस्त आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ा इमोशनल हूं, आप बिल्कुल भी मेरे को रोकना मत। आप रजिस्टर ओपन करें। गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बेटे रिस्क में बाद में आएंगे। इस चैप्टर में ना उन्होंने स्टार्टिंग ही कैपिटल बीबीपी ने रिस्क से कर दी। यार जब तक आपको एक्सपोजर नहीं पता, या मैं तो कहूंगा जब तक आपको फॉरेक्स अरिथमेटिक नहीं पता, आपको कुछ फॉरेक्स टर्म्स नहीं पता, आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं पता, आपको एक्सचेंज रेट नहीं पता, आपको बिड रेट नहीं पता, आप कैसे रिस्क डिटरमाइन कर सकते हैं यार। भाई कोविड का रिस्क तो तभी पता चलेगा ना जब आपको मालूम होगा वायरस होता है, ये ऐसे आता है, ऐसे नहीं करना होता है, सैनिटाइजर यूज करना, तब आएगा रिस्क। अब कैप्लन और बीबीबी ने इन्होंने स्टार्टिंग रिस्क से किया, तो थोड़ा सा ऊट पटांग है। भूपेश आनंद उसको सीधा कर देगा। आप बस कमर सीधी करके बैठे रहें और मेरी आवाज को ध्यान से सुने और कुछ खून मुझे दे दें, मैं आजादी दे दूंगा, मैं आपको आजादी दे दूंगा। बेटे आइए आज के इस चैप्टर के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, मुझे मालूम है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी डूइंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। पहली बार आप डॉलर लिखेंगे, पहली बार आप जीबीपी का पाउंड का साइन बनाएंगे, नहीं बनेगा। लेकिन बात यह नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पॉइंट यह आता है क्या आप रेगुलरिटी में कर रहे हैं। तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। आप और मैं ऊपर से सीख के नहीं आए भाई साहब, हम जो भी सीखते हैं यहीं पे सीखते हैं, हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं और सीख जाते हैं यार। तो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि लगातार कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली करते रहें, तो धीरे धीरे फॉरेन एक्सचेंज के मास्टर बन जाएंगे। बेटे मैं आज फॉरेक्स की ट्रेडिंग सिखाता हूं, उसके कोर्सेज मेरे अलग हैं, और मुझे फॉरेक्स आता नहीं था। सीए बनने के बाद, सीएस बनने के बाद एसीसी में थोड़ा सा सीखा, फिर सीएफए में सीखा, और फिर और इंटरेस्ट आया तो मैंने ज्यादा इसमें डिटेल सीखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसमें चले। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपके भविष्य में, आपकी लाइफ में डॉलर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, बिकॉज यू आर ए ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। यार आप ये बताओ, आपका सपने तो बड़े बड़े हैं कि हम बिग 4 में काम करेंगे, ईएनवाई में काम करेंगे, डेलॉयट में, केपीएमजी में। अब आपको क्या लगता है केपीएमजी में क्या इंडियन क्लाइंट्स होंगे? वर्ल्ड ओवर क्लाइंट्स हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड ओवर क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है तो वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में काम कर रहा होगा, अमेरिकन क्लाइंट है तो यूएसडी में काम कर रहा होगा, यूरोपियन क्लाइंट है तो पाउंड में काम कर रहा होगा, और आप इंडिया में बैठे उसको ऑडिट कर रहे हो, यू आर फाइलिंग द रिटर्न्स। यू कैन नॉट डू इट अनलेस एंड अंटिल यू आर अवेयर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मैं तो कहता हूं पूरे एसीसीए के F9 का सिलेबस हटा दो और 100 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रख दो यार। इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपकी दुनिया को बदल देगा। हम कैसे कहते हैं ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट? व्हाई वी आर ए ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट? बिकॉज आई कैन डू ऑडिट, I can do planning, I can do the licensing work of all over the world because I know that law. उसके साथ साथ आपको उस देश की करेंसी और भाषा भी तो पता होनी चाहिए। मैं कहता हूं भाषा ना भी पता हो, इंग्लिश 90% फॉलो हो रही है,
But you should know the currency, you should know the exchange rates, you should know the base currency, you should know the cold currency, you should know the bank rate, you should know the swap rate, you should know the spots, you should know the forward rate. ये सब कुछ अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप ऑडिट कैसे करेंगे, आप रिस्क कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को और टू द कमेटी यू कैन गिव द रिपोर्ट दैट दीज आर द रिस्क व्हिच वी हैव टू बी अपियर एंड हाउ यू कैन हेज इट. मुझे रिस्क ही नहीं पता कोविड का, आज तो 2 साल 2.5 साल पहले आया था, तो मैं उसको हेज कैसे करूंगा. आप मुझे बताइए, बाहर बारिश हो रही है और आप भीगना नहीं चाहते, बारिश में जाना है लेकिन भीगना भी नहीं चाहते, तो छाता लेके जाना पड़ेगा. तो पहली बात आपको पता होना चाहिए बारिश हो रही है, दूसरी बात आपको छाता लेके जाना है. तो मैंने उसके लिए कहा, एक बड़ी सिंपल सी छोटी सी कहानी आपने बचपन में सुनी है, कछुए की और खरगोश की. और जीत किसकी होती है? कछुए की. जबकि कछुए की चलने की स्पीड खरगोश से बहुत कम होती है, लेकिन जीतता कौन है यार? कछुआ. क्योंकि कछुए में एक बात होती है, लगातार लगातार धीरे 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 करता रहता है, हिम्मत नहीं हारता. आपको भी कछुए की चाल चलना है, भले कुछ टाइम देना है, रेगुलर बस रेगुलरिटी में देना है, कुछ कम समय देना है, लेकिन रोज देना है. आई थिंक आप मेरी आज के इस लेक्चर की, बेटे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है ना और सेकंड लेक्चर है, और फॉरेन एक्सचेंज आप पहली बार लाइफ में कर रहे हो, बड़ी सारी बातें होंगी जो आपके सवाल आएंगी, मन में आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगा. बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे 4-5 लेक्चर्स, स्टार्टिंग के जो बेसिक लेक्चर्स हैं, जिसमें मैं फॉरेक्स अरिथमेटिक, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग, जिसमें मैं एक्सचेंज रेट, जिसमें मैं बातें, जिसमें मैं रीजंस, बेटे दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है सर? बेटे बैठने का तरीका यह है, आगे आपकी मर्जी है. मैं चाहता हूं कि आपकी कमर सीधी हो, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें. इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मानना महापाप है. आप इस लेक्चर को किसी दूसरे ACC F9 में जिसने भी किया हो उसके साथ कंपेयर कर लें, जमीन आसमान से भी ज्यादा का डिफरेंस होगा. भाई साहब क्या बात कर गए आप? तो इसको आप नॉर्मल लेक्चर मत माने. नहीं बेटे, नहीं नहीं. आइए इन सभी बातों के साथ, इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अभी भी आज भी ये कहूंगा कि डोंट सी कैपलन, डोंट सी बीबीबी, कुछ नहीं देखना आपने. शुरू के 4-5 लेक्चर बस मुझे देखना है और मेरी बातों को सुनना है और उनके नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर से. मैं आपको आज के कुछ पीरियड पहले लेके जा रहा हूं. मैं अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी थी, लेकिन पिछले 20, 22, 25 सालों में अगर आप देखें तो इंडिया ने ओपन इकोनॉमी कर लिया अपने आप को. पहले इंडिया कहती थी आई एम क्लोज्ड, अब कहती है आई एम ओपन, प्लीज कम, आई एम ओपन. बेटे आप शायद, पता नहीं आपका बर्थ हुआ भी हो या नहीं हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप हिस्ट्री जाकर देखिए, इंडिया की हिस्ट्री 1991 ऑनवर्ड्स इस इंडिया में धीरे 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 चेंजेस आने स्टार्ट हो गए. अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, इफ आई टॉक ऑफ एनी कंट्री, यू नो, firstly they are closed and then they have started opening because they have seen the need of the time. आज माई इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी के पॉइंट से. तो मुझे फक्र होता है यार कि मैं इंडियन हूं एंड आई एम डूइंग ACCA. मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं, जिस मार्केट प्लेस में रहते हैं, बेटे आज आप एज अ ACCA, यू आर डूइंग ACCA एंड यू कैन वर्क इन 180 कंट्रीज. क्या लगता है ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है? क्या ये लिबरलाइजेशन का ईरा नहीं है? क्या ये मॉडर्नाइजेशन का ईरा नहीं है? क्या ये इन्फोटेक का ईरा नहीं है? क्या ये फिनटेक का ईरा नहीं है? बेटे बिल्कुल है. एक जमाना वो था जब USA में कोई जाता था तो सब उसको रिस्पेक्ट की नजरों में देखते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होकर आया. और आज आपके लिए नॉर्मल सी बात हो गई यार USA, नॉर्मल सी बात हो गई इटली, नॉर्मल सी ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दुनिया सिमट के रह गई है, दुनिया छोटी हो गई है. आज आप ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, जापानीज इंडिया में आ रही हैं, इंडियन श्रीलंका में जा रही हैं, इंडियन बांग्लादेश में जा रही हैं. ये क्या हो रहा है बेटे? जिसके पास जितना हुनर है, जिसके पास जितनी स्किल है, जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जापान के पास बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, USA के पास दूसरी टेक्नोलॉजी है, दुबई के पास सोना है. आज हम क्या कर रहे हैं? परफेक्ट मार्केट में जी रहे हैं बेटे. परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलाइजेशन खत्म हो गया, डियोपोली खत्म हो गया, वेस्ट ईस्ट का डिस्टेंस भी खत्म हो गया. वी आर फ्लैट नाउ.
वेरी स्मॉल वर्ल्ड। कोविड ने तो और हिला के रख दिया। 2 साल 2.5 साल पहले हमें बता दिया कि हम सब एक हैं, हम सब में सेम ब्लड है, सेम वायरस हम सबको इफेक्ट कर सकता है। और सेम हम बात करेंगे कि हम करेंसी की बात करेंगे। बेटे मैं इस समय ये कह रहा हूं कि आपके लिए आज फॉरेन कंट्री में जाना या फॉरेन ऑडिट करना या फॉरेन अमेरिकन फूड खाना या दुबई का सोना लेना या सब कुछ जैसे बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सा हो गया डेनमार्क की चॉकलेट्स को खाना। इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब है क्या कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मैं नेगेटिव्स तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि बिकॉज आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हो। इन्फोसिस इज सेलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देयर सॉफ्टवेयर्स। टीसीएस, विप्रो, अपोलो टायर्स, पतंजलि, ये एक्सपोर्टर भी है इंपोर्टर भी है। आज आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो इंपोर्ट भी कर रहे हो। इट मींस यू हैव टू डील विद द फॉरेन एक्सचेंज, यू हैव टू डील विद एक्सचेंज रेट्स। अब आप अमेरिका में जाके ये थोड़ी कहोगे इंडियन रुपी ले लो, आपको उन्हें डॉलर्स ही देने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे। लंदन की किसी कंपनी से बात करोगे, यू वांट टू बाय दैट मशीनरी फ्रॉम लंदन, यू हैव टू पे इन पाउंड्स और इन यूरोस। So as a finance manager, now you're a global finance manager, you have to be aware of foreign exchange. So my first point in my story is, as a globalized world, as a global CEO, as a liberalization, as a free world, as a perfect market. When I say perfect market, it means huge number of buyers, huge number of sellers, free entry, free exit, free mechanism of price, demand supply, survival of the fittest. जो survive वही करेगा जो fit होगा। बेटे आज आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो F9 के, अगर मेरी क्वालिटी अच्छी होगी, मेरी बातें अच्छी होंगी तो आप मुझे देखोगे, क्योंकि फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये दुनिया जैसे बदल गई है और इस बदली हुई दुनिया में आपको कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज पता होना चाहिए, थ्योरीज ऑफ ट्रेड पता होना चाहिए, थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज पता होना चाहिए, थ्योरीज ऑफ मनी पता होना चाहिए। नो डाउट वो कैप्लन बीबी में थोड़ा सा नहीं दिया, लेकिन यार जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा आप सीधा एक्सचेंज रिस्क कैसे निकालोगे यार? मुझे एक चीज बताओ। तो आप लिखो जी फर्स्ट पॉइंट, मैंने आपको कहा पोस्ट कोविड मार्केट सिनेरियो, दुनिया बदल गई। आज आप देखें ना, ग्लोबल में एजुकेशन को देखें, मैन्युफैक्चरिंग में देखें, बिजनेस में देखें, सर्विस इंडस्ट्री में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, इवन कोविड वैक्सीन जो फाइजर ने निकाली या हमारी आज हो गया 2-3 साल। माय पॉइंट इज, आप आज बड़ी इजीली बात करते हो अमेरिका की, बड़ी इजीली बात करते हो लंदन की, बड़ी इजीली बात करते हो इटली की, जैसे आपके घर के आजू के बाजू में मोहल्ले में हो। आपके लिए नॉर्मल सा हो गया। इसलिए फॉरेन करेंसी को समझना भी आपके लिए नॉर्मल हो गया। बेटा 2 तरह की करेंसीज होती हैं, एक होती है फॉरेन करेंसी और एक होती है होम करेंसी। इंडिया के लिए उसकी डोमेस्टिक करेंसी INR है और इंडिया के लिए बाकी इस दुनिया की सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज है। हम सीखेंगे बेटे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मोदी जी आज पूरे कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं और ये क्या कहते हैं, मेरी इंडिया में आओ, मेरा इंडिया का डेमोग्राफिक अच्छा है, मेरी इंडिया में यंग पॉपुलेशन अच्छी है, मेरी इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्लीज कम इन इंडिया, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, ह्यूज इंटरेस्ट रेट। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इन सबको मोटिवेट कर रहे हैं, जापानीज कंपनीज को, अमेरिकन कंपनीज को, यूरोपियन कंपनीज को, इटालियंस को, कैनेडियंस को, कि मेरी इंडिया में आके धंधो करो, धंधो। अब आप ये बताइए, एक यूएसए की कंपनी अगर धंधो करती है इंडिया में, तो यूएसए की कंपनी को फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, लैंड लेना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, इंडियंस को हायर करना पड़ेगा, इंप्लॉइज रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट होगी, सिस्टम बनाने पड़ेंगे। अल्टीमेटली मनी विल फ्लो, और वो मनी आएगा कहां से? अमेरिका से, बट दैट इज डॉलर्स एंड दैट कंपनी हैज टू कन्वर्ट डॉलर्स इनटू रुपीस। फिर ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, KPMG, डेलॉयट, EY। इट मींस मेरी इंडिया में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और डॉलर से रुपए में कन्वर्ट होगा, रुपए की डिमांड क्रिएट होगी। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही बात कह रहा हूं। मैंने एक मटका बनाया, मैंने कहा जी मोदी जी मुझे ये कहते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफिक फीचर्स अच्छे हैं, मेल पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा। तो देखिए आप यूएसए कंपनीज, जापानीज कंपनीज बुलेट ट्रेन लेकर आ रही हैं, इटली, डेनमार्क, चाइनीज, यूरोपियन, आपने देखा ही होगा। और आपको मालूम है कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रूल कर रहा है ना, जो लड़ाई है ना चाइना की यूएसए से या रशिया की यूएसए से, बेटे USD
आजकल हम वर्ल्ड वाइड करेंसी मानते हैं, इसको बोलते हैं डार्लिंग करेंसी। क्योंकि अगर आपको मुझे इफ आई वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान और इफ आई वांट टू ट्रेड विद अफगानिस्तान एज ए इंडियन, स्टिल आई हैव टू ट्रांजैक्ट इन डॉलर्स। डॉलर इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी। तो मैं आज वो भी सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा इन लेक्चर्स में। बेटे 20 लेक्चर्स लिए है किसी के अंदर दम तो बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा। 20 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा फॉरेन एक्सचेंज, कैप्लॉन बीबीबी की धज्जियां उड़ा दूंगा। एक एक बात, एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट, हाँ थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा बेटा, तभी तो लॉजिकली समझ आएगा। अभी के टाइम लगा दिया तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा यार, लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ एक एसेट बन जाएगा। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कहीं भी ट्रेड करें एज ए इंडियन, इफ आई डू ट्रेड विद इफ आई वांट टू कन्वर्ट इफ आई वांट टू डू ट्रेड, आई एम एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑफ यूरोपियन इटली कैनेडियन, आई हैव टू डील विद यूएसडी। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? राजा क्यों बन गया डॉलर? इसको सीखेंगे। बट मैं एक पॉइंट आपके माइंड में जो फ्लो करना चाहता हूं वो ये है कि अगर कोई भी कंट्री मेरी इंडिया में आती है तो उसको एक्सचेंज रेट करना पड़ेगा, has to convert his exchange, has to convert his currency into Indian currency, क्योंकि धंधा तो यहां पे कर रहा है, उसको आउटफ्लो यहां पे होंगी, फिर सेल्स भी इंडिया में करेगा, कॉस्ट भी इंडिया में इनकर करेगा, कैश इनफ्लोज भी इंडिया की आएंगी, और उसके बाद जब आउटफ्लोज इंडिया होंगी है ना, फॉरेन करेंसी को हैज टू कन्वर्ट टू डोमेस्टिक करेंसी। और ये पूरा चैप्टर ना एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के पॉइंट से पढ़ने वाले हैं, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। Exporter means whether you want to whether you will be receiving foreign currency or you will be paying foreign currency. You will be receiving foreign currency. Infosys is exporter of IT, so Infosys is exporter. Apollo Tyre wants to buy a machine from Germany for tubeless tires, so I will say Apollo Tyre is an importer. तो मैं जो भी डिस्कशन करूंगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, और अगर आप ऐसे सोच के करेंगे तो आपका लॉजिक, आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी हो। बेटे मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको वो नॉलेज दूंगा जो 100 मार्क्स का पेपर भी आ जाए ना अगर ACCA F9 स्किल में, तो आप पेपर कर पाओगे। क्योंकि मेरा इसमें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन ट्रेडिंग में, आप मेरे लेक्चर्स, मेरी बातों, मेरी लेक्चर्स, मेरी एनर्जी से आप देख ही रहे होंगे किस तरह से नॉलेज बाहर आ रही है। तो हम करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और मैं आज आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा बस आज के लेक्चर में। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 से कहानी शुरू हो जाएगी किस्मत की। बट आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, आपका बेस बनाएगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आइए पहले मैं आपको जूस नोट्स में थोड़ा सा दिखा दूं, आप मन छोटा ना करें बेटे, मैं सारी बातें दिखाऊंगा। आप आओ ना, आप आओ ना बेटा। देखो जी, ये है बेटा, ये है मेरे बेटे, ये फॉरेक्स अरिथमेटिक है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये देखो जी, आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने अपने जूस नोट्स में भी स्टार्टिंग फॉरेक्स अरिथमेटिक से की है, और मैं बड़े सारे डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ाता हूं, और पहले फॉरेक्स अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक आपको ABCD नहीं पता, वर्ड कैसे बनाओगे, वर्ड नहीं पता तो सेंटेंस कैसे बनाओगे यार। तो मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से भी कराने वाला हूं कि आपका हाथ चले, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर हम कैप्लॉन बीबीबी से तो करेंगे ही सारा, ठीक है ना जी। तो देखिए जी, स्पॉट रेट की बातें करूंगा, स्पॉट रेट, एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड रेट के बाद हम बड़ी सारी डिफरेंट बैंक रेट। इट मीन आज आप HDFC के पास जाएं, ICICI के पास जाएं, बैंक ऑफ अमेरिका के पास जाएं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जाएं, एंड यू वांट टू आस्क दैट फॉरेन करेंसी, दे विल गिव यू 2 rates. One is the buying rate and second is the selling rate. Why they give 2 rates? One is the bid rate and second is the selling rate. What are the layers in the market? What is a retail market? What is bank code? What is interbank code? What is retail rate? सब बताऊंगा। स्प्रेड क्या है, आस्क क्या है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं, क्रॉस रेट क्या है, जबकि आपकी क्रॉस रेट बीबीपी और कैप्लॉन में नहीं है, बट मैं भूपेश आनंद आपको क्रॉस रेट भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा एक्सेस होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उस एक्सेस में आपका भला है भाई साहब, मेरा कोई भला नहीं है, क्योंकि हमने करना है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मैंने रिस्क की बात तो अभी करनी नहीं, मैं बात करूंगा फॉरेन एक्सचेंज की। और फॉरेन एक्सचेंज से पहले भी मैं बहुत पहले चला जाऊंगा, बार्टर सिस्टम के जमाने से थ्योरीज ऑफ ट्रेड की बातें करूंगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड ही क्यों करती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होती है। भाई गांव में इस तरफ नदी के इस पार ऑरेंजेस हैं और उधर एप्पल्स बनते हैं। अब एप्पल वाले गांव वाले क्या कहते हैं, आप हमारे से एप्पल ले लो, और वो कहते हैं जी आप हमारे से ऑरेंजेस ले लो। तो मैं एक्सचेंज
एक्सचेंज के लॉजिक, एक्सचेंज के बेसिक में जाऊंगा, फिर धीरे धीरे वाई एक्सचेंज, और उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कैसे आई। बेटे भूपेश आनंद सारी हिस्ट्री बताएगा लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स, और उसके बाद हम आएंगे रिस्क में, और कितने तरह के रिस्क हैं और उसको कवर कैसे करते हैं। जल्दी कुछ नहीं करना यार, मैंने 20 लेक्चर्स डिवोट किए हैं, आप फालतू की बात, मैं जो कह रहा हूं ना चुपचाप आप सुनते जाना, ठीक है जी। पहले तो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, सब के सब स्टूडेंट्स पहले तो फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। मैं जब कह रहा हूं तो कह रहा हूं, आप सब इस समय मेरे सामने बैठे, कमर सीधी है, इरादे आपके बुलंद हैं। मैं आपको बता रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क किया तभी आपको बिग 4 में जल्दी से जॉब मिलेगी। आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार यही तो बोलता जा रहा हूं। आप देखिए जी, आपको मैं अभी फॉरेन ये फ्लो चार्ट कराऊंगा, है ना। इस फ्लो चार्ट में समझ नहीं आएगा तो मैंने कहा डब्बे इस तरह से बनने हैं। पहला बॉक्स बनेगा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, अच्छा दूसरा बॉक्स बनेगा जो यहां पर मैंने बनाया नहीं, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। फिर बनेगा तीसरा बॉक्स 3 बिग क्वेश्चंस। मैं आपसे 3 बातें करूंगा, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। अगर आप तीनों का आंसर दे दोगे तो यू विल बिकम अ गुड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, एंड फॉर दैट यू हैव टू आंसर दीज 3। ये आंसर्स होंगे। आइए जी, कहानी शुरू हो रही किस्मत की। मैंने ऊपर लिखा फ्लो चार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। पूरा एक रजिस्टर आपके सामने है, बड़ा रजिस्टर आपके सामने है, पूरे फुल पेज में आप लिख रहे हैं, पेपर की कोई कंजूसी नहीं कर रहे, आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। आप पहला बॉक्स बना रहे हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फिर दूसरा बॉक्स बना रहे हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फिर तीसरा बॉक्स बना रहे हैं 3 बिग क्वेश्चंस, फिर फोर्थ बॉक्स बना रहे हैं आंसर नंबर 1, फिर फिफ्थ बॉक्स बना रहे हैं आंसर नंबर 2, और 6th बॉक्स बना रहे हैं आंसर नंबर 3, और लास्ट में बना रहे हैं 7th बॉक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटे मैं बुक के ऊपर मार्क करके नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहता हूं कि आपको रियलिटी के रियल कंसेप्ट्स दूं। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बनाना शुरू कर दो, मैं थप्पड़ मारूंगा कैमरे से निकल के बाहर, बता रहा हूं मैं आपको, जो मेरे सामने बैठे होंगे मारूंगा ही। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज खाली फॉरेन करेंसी नहीं होती। आपने स्विस बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने जनरल मोटर्स के शेयर्स बाय किए हैं, एप्पल कंप्यूटर्स के बाय किए हैं, दैट इज आल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो व्हेन आई से दैट इज आल्सो फॉरेन एक्सचेंज, सो एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी दैट इज नेम्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। तो मैंने लिखा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में पहला फॉरेन करेंसी, दूसरा फॉरेन डिपॉजिट्स, दिख नहीं रहा इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता जा रहा हूं, तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बॉक्स छोटा था ऐसे तो 1-2 चीज और बतानी थी वो बताई नहीं, फॉरेन बोरोइंग्स, इतना लिख लें तभी भी समझ आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इट इज कॉम्पोजिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन बोरोइंग्स, फॉरेन डिपॉजिट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी को बोलते हैं बेटे फॉरेन। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको पीपीटी दिखाने वाला हूं, बस आप देखना लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स, जैसे दुनिया ही आपने कभी आज तक ऐसी क्लास अटेंड ही नहीं की होगी यार। अच्छा सेकंड पॉइंट, सेकंड बॉक्स बनाइए, यहां पे मैंने हेडिंग नहीं लिखी, इसकी हेडिंग है फॉरेक्स रिस्क क्या होता है। अब हम इसका नाम थोड़ा छोटा लिख देंगे फॉरेक्स, जैसे आपके घर के नाम है रामू, बंटू, छोटी, नेपाली। अब हम पूरा फॉरेन एक्सचेंज नहीं लिखेंगे, फॉरेक्स रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज रिस्क, उसमें कहा था पॉसिबिलिटी ऑफ द डेविएशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेविएशन इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब यहां क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज की बातें कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की बातें कर रहे हैं, तो मैंने लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है सर, मैंने सोचा कि $1 का रेट 80 रुपए के बराबर होगा, लेकिन जब मुझे पेमेंट करनी थी तो 60 हो गया या 90 हो गया, दैट पॉसिबिलिटी दिल हु करे घबराए, दैट इज नेम्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सो इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, आई हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और पूरे 3 क्वेश्चंस में चैप्टर 13 और चैप्टर 14 समाया हुआ है, अभी तो चैप्टर 13 की बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक। यहां बच्चे गलती करते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं करते, फिर वहां पे कैसे होगा। अच्छा रिस्क कैसे समझ आएगा,
अरिथमेटिक का मतलब है आपको छोटे छोटे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन के सम को कराना, दैट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक. सेकंड इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आर देयर. अब कैप्लन बीबीबी ने स्टार्टिंग ही फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से कर दी. ट्रांजैक्शन रिस्क लो, सीधे छक्के मारना शुरू कर दिए. यार बताया नहीं बॉल कैसी होती है, छक्के मार चौके मार, क्या यार. तो वैसे 4 तरह के रिस्क हैं: ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क. हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द हेजिंग टूल्स, हाउ आई कैन मैनेज दैट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. मैं हेज कैसे कर सकता हूं. मैं देखिए आज मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है, टाई पहनी है, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को हेज कर रहा हूं. मॉस्किटोज नहीं काटेंगे, ठंड नहीं लगेगी, इट मीन आई एम हेजिंग. हम हेज करते हैं. तो हेजिंग 2 तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल. बेटे 20 लेक्चर्स लेके समझाया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, और उसके लिए 3 आंसर्स हैं बेटा. फर्स्ट आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए, फॉरेक्स अरिथमेटिक का आंसर देने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 फॉरेक्स अरिथमेटिक. व्हाट इज बेस कोट, व्हाट इज कोट करेंसी, व्हाट इज डायरेक्ट कोट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट, व्हाट इज अमेरिकन कोटेशन, व्हाट इज यूरोपियन कोटेशन. कुछ बातें नहीं है कैप्लन बीबी में, भूपेश आनंद इसलिए बताएगा कि आपका बेस बने. फिर बैंक रेट क्या है, स्पॉट रेट क्या है, अभी जाना है अमेरिका तो क्या रेट लगेगा, 3 महीने के बाद जाना तो क्या लगेगा, स्वैप पॉइंट्स क्या है. तो फर्स्ट में हम फॉरेक्स अरिथमेटिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स. पहला रिस्क है ट्रांजैक्शन. इन्फोसिस के लिए जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है, हम इसको पढ़ेंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पॉइंट से. ट्रांसलेशन, जिनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, कोका कोला की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, कोका कोला की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शो करूंगा, आपको बताऊंगा दिस इज ट्रांसलेशन रिस्क. थर्ड इज इकोनॉमिकल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क देखेंगे. और फिर क्वेश्चन नंबर 3 हाउ टू हेज. उसके लिए बेटे 3 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आंसर है, हेजिंग टूल्स. आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए इंटरनली भी हेज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी हेज कर सकते हैं. इंटरनली हेज ज्यादा अच्छा माना गया है, सस्ता माना गया है, बट समटाइम्स आपको आउटसाइड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने आप को मैनेज करने के लिए. हम सीखेंगे इंटरनल हेजिंग टूल्स एंड एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स. और लास्ट में बॉक्स नंबर 7 बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेक्स मैनेजमेंट, बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय वेल्थ. मैं वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं. आप देखिए ना, आप देखिए साहब, मैं आपके लिए क्या क्या नहीं लेकर आया. आपको समझाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया. आपको क्या पता, कुछ नहीं पता बेटे, कुछ भी नहीं पता. ये देखो देखो, ये क्या है, 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स. नाउ व्हाई गोल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सीखेंगे. हम ये सीखेंगे कि ये गोल्ड रिजर्व ज्यादा बेटर क्यों माना गया. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया, इसको सीखेंगे. इंडिया 10th में, अब तो 6वें 7वें में आ चुकी है भाई साहब इंडिया. ठीक है जी. तो मैं यही बातें बता रहे हैं. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, रिचेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, उनके डॉलर्स क्या हैं, ये सारी बातें मैंने बतानी है. बेटे आपको मैं क्या बताऊं, मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, आप सोच भी नहीं सकते. मैंने एज ए 100 मार्क्स का पेपर है फॉरेन एक्सचेंज का. इंडिया नो डाउट 10th में थी जब हमने ये वीडियो डाउन, अब तो बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है. ठीक है सर, देख लेते थोड़ा सा. These are the forex reserves कि एक कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं. जैसे कंपनी में जनरल रिजर्व कितने हैं, फ्री रिजर्व कितने हैं, तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी दिखती है. ऐसे ही एक कंट्री के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एक्सचेंज रेट. चलिए अभी आइए जी, अभी थोड़ा सा हम पहले लिख लें, चार्ट बना लें. बेटा चार्ट कंप्लीट कर लिया, देख लो प्लीज एक बार फ्लो चार्ट देखो. पहला बॉक्स था मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, दूसरा बॉक्स था मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का, तीसरा बॉक्स था व्हाट आर द 3 बिग क्वेश्चंस, और फिर 4th बॉक्स, 5th बॉक्स और 6th बॉक्स क्वेश्चंस के आंसर का, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, और लास्ट में था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है सर. आइए दोस्त, मैं आपको पहले अपने 20 लेक्चर का लेक्चर प्लान बता दूं. कुछ भी मिस कर देना, ये 20 लेक्चर मिस मत करना यार. बस मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ बदल जाएगी
अगर आपने ये 20 लेक्चर्स मेरे अटेंड कर लिए, पहला लेक्चर है, मैं जो लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क बता चुका हूं, अभी ये लेक्चर नंबर 2 ले रहा हूं जिसमें मैं आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स रिस्क, अभी मैंने और कुछ बताया नहीं, ठीक है जी। लेक्चर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आगे रहेंगे, अब मैं हर लेक्चर में क्या क्या कराऊंगा मैंने उसकी प्लानिंग की। तो लेक्चर 3 में ये कैप्लॉन बीबीबी में नहीं दिया, बट लेक्चर 3 अगर आप नहीं करते तो आपको लॉजिकली रिस्क समझ नहीं आएगा। तो मैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड बताऊंगा कि व्हाई अ कंट्री डू ट्रेड विद अनदर कंट्री, हम फिरंगियों के सामान क्यों खरीदते हैं, आज हम फिरंगियों का कोर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बात होगी, वो बात मैंने रीजंस बताई, थ्योरीज ऑफ ट्रेड, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज की बातें की। अच्छा, फिर थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज, पहले बाटा सिस्टम था, फिर उसके बाद मनी, फिर को मेटल सिस्टम आया, फिर आज पेपर सिस्टम आ गया, फिर गोल्ड रिजर्व्स बताए। थर्ड इज थ्योरी ऑफ मनी, बेस करेंसी बताऊंगा बेटे, डॉलर, व्हाई डॉलर इज बेस एंड हाउ वी रीड द एक्सचेंज रेट, व्हाट आई मीन बाय कोट, जैसे मैं कहता हूं $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो मैं कहूंगा डॉलर इज बेस एंड रुपीज कोट, उसको एक्सप्लेन किया मैंने। एक्सचेंज, अच्छा 2 क्वेश्चंस भी कराए मैंने अपनी बुक से कराए बेटे, आपकी बुक से तो सारे कराऊंगा ही, बट मैंने कहा कि जब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा ना बेटा, जब तक आप डॉलर, जब तक आप कन्वर्ट, जब तक आपका माइंड नहीं चलेगा आप कर नहीं पाओगे। तो मैंने कुछ फॉरेन एक्सचेंज में कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक के दिए, उसका स्क्रीनशॉट अपने वहां लगा दिया, टेंशन नहीं। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में मैंने रिवीजन तो कराई बट लेयर्स बताई कि होलसेल मार्केट क्या होती है, एक होती है सेंट्रल बैंक मार्केट, एक होती है कमर्शियल बैंक मार्केट, एक होती है रिटेल मार्केट। जैसे रामलाल को डॉलर चाहिए तो रामलाल एचडीएफसी बैंक जाएगा, एचडीएफसी बैंक आरबीआई के पास जाएगा। तो देयर आर 3 लेयर्स इन द मार्केट, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। बैंक रेट क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, बिड स्लैश आस्क, ये बिड होता है, ये आस्क होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ वी रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। एंड आई डिड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है बेटे। लेक्चर 5 में तो मैंने धज्जियां उड़ा दी फिरंगियों की, फैक्टर्स बताए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो गुलाम थी वो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एक्सचेंज रेट। छुरियां चलती हैं जब मैं लेक्चर ये पॉइंट बताऊंगा आप, क्योंकि मेरी कंट्री की करेंसी कम है तो मैंने वहां पे बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। व्हाट आई मीन बाय स्पॉट रेट, जैसे मैं कहता हूं स्पॉट स्टैचू, तो स्पॉट रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट क्या है, वाई फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट आर डिफरेंट, ठीक है जी। उसको डिस्कस किया, स्वैप पॉइंट डिस्कस किए। बेटे मैं कह रहा हूं ना, मैंने बड़ा जबरदस्त इन 20 लेक्चर्स को आपके लिए प्लान किया है। चाहता तो मैं 4-5 लेक्चर में कंक्लूड कर सकता था, टिक टिक मारता बुक से और काम हो जाता, दिल है कि मानता नहीं। लेक्चर 6 फिर मैंने कैप्लॉन और बीबीबी से क्वेश्चन कराए, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग। लेक्चर 7 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके कैप्लॉन में क्या, पहले रिस्क दे दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पीपीटी वगैरह समझानी शुरू कर दी। तो लेक्चर 7 थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इरविंग फिशर। फिर हम लेक्चर 8 में मैंने आपको फिर क्वेश्चंस कराए, मतलब बीच बीच में मैंने फेयर एंड लवली और बीच बीच में एनर्जाइजर डाल दिए कि आप 20 लेक्चर में बने रहो, आपको लॉजिकली समझ आता जाए। और सब में वीडियोस दिए, वीडियोस दिखाए हैं, कुछ गानों के, कुछ फॉरेन एक्सचेंज के, कुछ ड्रामा की। 20 लेक्चर कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेक्चर 9 में मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोजर एंड द रिस्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। अच्छा, कुछ मैंने अपनी बुक को दिखाया है, आप बस सुनते जाना मेरी बातों को ध्यान से। बुक दिखाऊंगा अपनी, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क। लेक्चर 10 से दुनिया बदल जाएगी। अब मैंने कहा जी रिस्क है, कोविड का रिस्क है, था 3 साल पहले, अब क्या करें, बाहर नहीं जाएं, ठीक है मत जाओ, जिंदगी के मजे कैसे लोगे। अच्छा, बाहर जाओगे तो ध्यान रखो, हेजिंग करो, हेजिंग टूल्स, इंटरनल हेजिंग टूल्स एंड एक्सटर्नल, पूरे इंटरनल एक्सप्लेन किए। फिर एक्सटर्नल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में डिस्कस किया। वायदा कारोबार, ये वायदा किया मैंने तेरा, मैं तेरा, तू मेरी, है ना, वायदा करेंगे उसको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। फिर लेक्चर नंबर 11 में फिर क्वेश्चंस किए मैंने कैप्लॉन बीबीबी के। फिर लेक्चर नंबर 12 में बेटे आपके कैप्लॉन बीबीबी में, आपके एसीसी में मनी मार्केट हेजिंग को बड़ा तवज्जुह दिया इन्होंने। तो मनी मार्केट हेजिंग क्या होती है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय मनी मार्केट एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। बट यहां पर हम करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर हेजिंग, इंपोर्टर के लिए अलग, एक्सपोर्टर के लिए अलग। तो पहले मैंने इंपोर्टर के लिए लिखा है, उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने अपना लिया है
उसमें कंपेयर किया कि आप बताओ फॉरवर्ड लोगे या मनी मार्केट लोगे। बेटे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये जब प्लान कर रहा था ना तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मैं इतना कुछ बताऊंगा तो बच्चे डांस कर लेंगे, पागल हो जाएंगे। फिर लेक्चर नंबर 13 में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लेक्चर नंबर 14 में अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता जो मर्जी लेक्चर करता है हमने तो करना ही है। बेटे यूट्यूब में अपलोड नहीं होंगे ये सारे, करना ही है, करना ही है। लेक्चर 14, money market hedging for an exporter. If you are getting foreign currency, then how you will hedge? And again a case study. And मैंने आपको एक चैप्टर 15 में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं कराया था, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस में यहां पे डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिसीजंस चैप्टर 15। 15th में फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 16। बेटे 16 से दुनिया बदल जाएगी। अब आप चाहें तो 15 तक करें, उसके बाद ना करें, बट बेटे चैप्टर 16 से, लेक्चर 16 से मैंने जो बताया है आपको वो चीजें बताई जिसका चैप्टर 14 भी बेस है और जिसके चैप्टर 13 के लास्ट में भी दिया हुआ है। डेरिवेटिव्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, टाइप ऑफ ऑप्शंस, स्वैप्स। तो लेक्चर 16 में मेरी मेहनत है ये भाई साहब, पैसे उतने ही दे, आपको माल ज्यादा रहे। फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वायदा वायदा वायदा, व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज फ्यूचर, व्हाट इज फॉरवर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री। लेक्चर 17, टाइप ऑफ ऑप्शंस क्या होती है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है। थोड़ी सी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर सच में आप, अब कैप्लॉन और बीबी में उन्होंने सीधा ऑप्शन का बता दिया हेजिंग कैसे करें, आपको पता ही नहीं ऑप्शन क्या होती है, आप हेजिंग कैसे कर लोगे, बेवकूफ बना रहे हैं वो तो। फिर फ्यूचर हेजिंग कैप्लॉन में डिटेल में दी हुई है, फ्यूचर हेजिंग का प्रोसेस क्या है, क्या सोचना पड़ता है, भूपेश आनंद बताया। लेक्चर 19 में स्वैप्स, मैंने आपके बचपन की कहानी लिए लूंगा और उसमें बताया स्वैप क्या होता है, एक्सचेंज, टाइप ऑफ एक्सचेंज। एक मूवी बताऊंगा अजनबी, उसमें स्वैप होता था, देखेंगे। और लास्ट में 20th लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चंस कर डालूंगा। मैं सच कह रहा हूं आपको, दिल से बोल रहा हूं। आपने 20 के 20 लेक्चर्स करने, आपकी मैं लाइफ बदल दूंगा, मुझे खून दो, मैं आजादी दे दूंगा। मिलते हैं बेटा लेक्चर 3 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।